हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं अतुल कुमार, एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन की तरफ से। चलिए यहाँ पे बात करेंगे आपको मतलब कि हम लोग जो है कर रहे थे मतलब कि ये जो है लगभग एक दो लेक्चर से इस बच गई है द लिविंग वर्ल्ड, जो एनसीईआरटी के हिसाब से पहला आपका चैप्टर है, बट हमारे हिसाब से ये थर्ड चैप्टर चल रही है आपकी। तो बिल्कुल 11th वाले बच्चे बी सीरियस। आपको अब क्या करना पड़ेगा, सीरियस होने पड़ेगा। जितना दिन आप खेले धूपे खेल लिए बहुत हो गया, कोरोना भी चल रहा था, तो बिल्कुल ऑनलाइन जुड़िए और बिल्कुल सचेत होकर पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, 11th वाले बच्चे खास करके सीरियस हो जाना है। अब कोई आपके लिए जो है कोई टाइम ड्यूरेशंस की बातें नहीं करी जाएगी, जो बहुत दिनों से आप लोगों ने खेलते रहा। ठीक है ना, अब खेलने के टाइम ओवर हो गई, वो दिन गए खेलने वाले। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, सारे के सारे चीज़ तो हो गया था लगभग। यहाँ पे एक चीज़ जो कोशिश करेंगे बात करने का, जो हम लोग तकरीबन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में हम बात करें हैं। तो यहाँ पे अपन अब कॉमनली वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिंट्स करते जाएंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके ये सारे के सारे। तो बिल्कुल यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में बात करेंगे, जो हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है ना, म्यूजियम, और जो है हार्बेरियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, कैटलॉग्स, मोनोग्राफ, मैनुअल्स, ठीक है ना, जर्नल। आप समझ में आ रहा है ना, ढेर सारे चीज़ की वहाँ पे बात करेंगे की है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करेंगे कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के कंडीशन में क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीशीज, ये सारे के सारे चीज़ देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को एक एक करके अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने स्पेसीज के बारे में जनरली बात कर लिए है, ऑलमोस्ट बात किए। दूसरा हमारी चीज़ है जीनस, और जीनस के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें तो जीनस में क्या क्या बात करेंगे कि जो हमने कहा था कि भैया ये देखो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म के मिलने से होता है स्पेसीज। ठीक है ना, स्पीसीज के टाइप हमने देखे कि किस किस बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं, मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक के कंडीशन में बात किए। इसी तरीके से हम जीनस को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात जीनस में क्या करेंगे कि जीनस के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज इज नॉन एज क्या भैया, जीनस। क्या बात करते इसको, जीनस बोलते। क्या बोलते इसको, जीनस बोलेंगे। दिख रहा है ना, ज़्यादा रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही, दिखता। मैं थोड़ा सा इसको लाइट को कम कर देता हूँ, अब तो दिखता। चलिए, थोड़ा सा डार्क है, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो क्या करेंगे कि देखो स्पेसीज इज अ एनी वन जीनस are more closely related to each other than to species in any genus। as for example आपको बात करें, ये इसी का जीनस का ही बात करते हैं। तो मान लो कि अपन बात करते क्या, कैनिस लूपस की। तो ये भेड़िया जानते हैं ना, उल्फ। जैसे कैनिस शॉर्ट में लिखिए फैमिलियरिस, तो इसको क्या बोलते भैया, डॉग बोलते। ठीक है ना, और दूसरा फेलिस कैटस की बात करते, तो ये क्या हो गया, कैट हो गया। तो यहाँ पे कुछ कुछ अंतर दिख रहा है। एक दूसरी बात करेंगे कि पेंथेरा, यहाँ, ठीक है ना, कॉमनली कुछ कुछ तो यहाँ पे आपको दिखता है, लेकिन यहाँ पे आकर के क्या हो रहा है कि अलग हो जा रहा है। पेंथेरा के कंडीशन में बात करें तो बहुत सारे इसमें आपको स्पेसीज मिलेगा। ठीक है ना, क्या, पेंथेरा टाइग्रिस, शॉर्ट करिए इसको, ठीक है ना, पेंथेरा लियो और पेंथेरा पार्डस। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये लाइनें तो दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे अब दूसरी अपन बात करेंगे कि एक बार फिर से अब जो है उसको याद करो, किसको, कि पॉट क्लीन, ठीक है ना,
कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। तो हम लोगों ने ये दोनों की बात कर लिया। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली के कंडीशन में जैसे ही बात करो तो ये फैमिली के कंडीशन में ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या है भैया, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस रिलेटेड जीनस। ये लाइनें तो आपका बिल्कुल सटीक बैठता है, दैट इज नॉन एज क्या, फैमिली। अब वही बातें अपन करेंगे कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similar as compared to, ठीक है ना, जीनस एंड स्पीसीज। इसके कंपेयर में कुछ कम ही जो है कैरेक्टर आपको मिलता होगा। एज फॉर एग्जाम्पल आपको बात करें तो जैसे फैलेडी की बात करो, फैलेडी, तो इसमें फैलिस, कैटस, ठीक है ना। फिर जो अपन बात करेंगे किसका, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। तो यहाँ पे ये जो आपका दिखता होगा कि बिल्कुल यहाँ पे कुछ कुछ ये सब तो आपको सिमिलर दिखा, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद ये डिसिमिलर हो जाता। ये कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। फिर डिफरेंट कैरेक्टर यहाँ पे दिखेगा। और सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो अपन फैमिली की बात करें तो फैमिली की बात करने के बाद यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डर की। तो ऑर्डर के कंडीशन में भी वही सारे के सारे चीज़ वही तिक्रम बात करेंगे, तो ज़्यादा रिपीटेशन ना करो, ठीक है ना। ऑर्डर के कंडीशन में इट इज़ अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ द फैमिली, ठीक है ना। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, फैमिलीज इज नॉन एज क्या, इज नॉन एज ऑर्डर। यहाँ पे जैसे अपन एग्जाम्पल की थोड़ी सी बात कर लो, फ्यू सिमिलर, लेस फ्यू सिमिलर कैरेक्टर होगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं फैमिली का, तो आपको एग्जाम्पल के कंडीशन में अपन बात करें यहाँ पे इस जगह पे जैसे ही बात करते हैं तो कार्नी वोडा की बात करेंगे, कार्नी वोडा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, डॉग है, कैट है, टाइगर है, लायन है और ठीक है लियोपर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो आपको कैट के कंडीशन में आपको क्या बात करें कि फैलेडी, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करते हैं तो क्या है, पैंथेरा। लेकिन इस जगह पे दोनों के कंडीशन में बात करेंगे तो फैलिडी से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। जनरली आप इतने तो बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है ये दिखता है ना। अब कंडीशन क्या है कि जैसे आपको सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पे हमने ऑर्डर की बात करी, फैमिली की बात कर ली, ठीक है ना। और क्लास की थोड़ी सी बात करें तो क्लास के कंडीशन में क्या बात करोगे कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इन विच वन क्लोजली आर, ठीक है ना, मोर क्लोजली a group of related organism in which one, ठीक है ना, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। ये तो हो गई ना बात। दूसरी बात है अपन यहाँ पे बात करेंगे कि ऑर्डर
in one close are more closely related to each other than ऊपर वाले, मतलब कि फैमिली की बात कर लो, फिर ऑर्डर की बात कर लो इससे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल मैमेलिया, यहाँ पे बहुत सारा हो जाएगा। जैसे ह्यूमन की बात करो, मंकी की बात करो, ठीक है ना। और कुछ भी बात कर सकते हो, जैसे डॉग है, कैट है, टाइगर है, लायन है, मतलब ढेर सारे। लेकिन मतलब कि ये जो है ये मेमेरिया, ये क्या है, ये क्लास है। तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फासला आपको दिखता होगा, फासला ये दिखता है, ठीक है। क्लास हो गया। जैसे डिवीज़न या फैलम की बात करेंगे तो वही सारा चीज़ें बात करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे डिवीज़न इज़ यूज्ड फॉर प्लांट एंड phylum is used for animal। अब ये दोनों के लिए अपन बात क्या कर सकते हैं कि जो इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, क्या भैया, क्लास हो गए ना। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की बात करो तो प्लांट के लिए अपन बात करेंगे तो प्लांट में दो बात करेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। जैसे अपन बात करें मैंगो की और दूसरा रोज़ की, तो दोनों में बहुत सारा, यहाँ पे वही बात करोगे कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, तो आपको दिखता होगा कि बिल्कुल दिखेगा अंतर। यहाँ पे भी एनिमल की कंडीशन में बात करो तो एनिमल में भी अपन दो ले लें तो वहाँ पे दोनों के दोनों अलग अलग दिखेंगे। आपको फाइलम लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं, ठीक है ना, या फाइलम जो है कोई अदर फाइलम नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं, कोई भी उठा के ले लो, इकाइनोडर्माटा या कोई भी, तो इस दोनों में को अंदर दिखेगा। तो यही है। अब बात करेंगे क्या, डिवीजन की हो गई, फाइलम की हो गई। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, तो किंगडम की। तो किंगडम के कंडीशन में किंगडम भी दोनों का अलग अलग। जैसे अपन बात करें किंगडम की बात करो तो किंगडम के कंडीशन में ये दोनों के दोनों को लेना पड़ेगा। एक तो ऑल प्लांट्स स्पेसीज इंक्लूड्स इन अ, ठीक है ना, किंगडम प्लांटी। यहाँ पे बहुत सारे डिसिमिलरिटी दिखेंगे और जितने भी ऑल द स्पेसीज ऑफ एनिमल, ठीक है ना, आर इंक्लूड इन किंगडम एनिमेलिया। ये बातें हो गई। अब अपने को बात करना पड़ेगा क्या कि थोड़ा सा टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करेंगे। तो टेक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में जैसे ही बात करो आपको, इसकी मैं पूरे के पूरे लिस्ट बनाते हैं, ये समझ में आ गई ना किंगडम। तो इसी ये क्या है, किंगडम इज अ हाईएस्ट कैटेगरी इन द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। किंगडम इज अ हाईएस्ट कैटेगरी in a taxonomical hierarchy, सबसे हाईएस्ट है। और अपन यहाँ दूसरी बात करेंगे कि स्पेसीज इज अ स्मॉलेस्ट। ये सारे के सारे बात अपन लिख चुके हैं पहले भी ऑलरेडी, जब मेंशन कर रहे थे स्पेसीज के लिए तो मैंने वहाँ पे सारे बातें पुट आउट करे। स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, टैक्सॉन
इन अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या हायरार्की, ये बातें हो गई ऑलमोस्ट। अब अपने पास एक ही चीज़ बचा हुआ है जिसको करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक लेक्चर ऑलमोस्ट चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ क्या याद, टैक्सोनॉमिकल, ठीक है ना, एड्स के बारे में बात करेंगे। ये टैक्सोनॉमिकल एड्स होती क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात करें कि ये है क्या, ठीक है ना। तो ये है क्या कि इट इज़ अ टेक्निक और प्रोसीजर in which stored information used to classify and identify the living organism। बिल्कुल दिखता क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और आइडेंटिफिकेशन में हमें मदद मिलती है किससे, टैक्सोनॉमिकल एड्स से, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिकल एड्स इंक्लूड्स, चलो मैं इसको बड़ा करके लिखता हूँ, इसकी सबकी एक एक करके अपने को सारे के सारे चीज़ें देखनी है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में कैटलॉग, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, ठीक है ना, फ्लोरा, फोना, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है ना, की बहुत सारी चीज़ है। इसको मैं एक इंट्रोड्यूस करता हूँ। टैक्सोनॉमिकल एड्स इंक्लूड, टैक्सोनॉमिकल एड्स इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो फ्लोरा, फौना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग, फिर बात करते हैं बॉटेनिकल गार्डन। यहाँ पे दो, एक तो वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे और दूसरा जो इंडिया में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्यों, कहाँ भैया, इंग्लैंड में, नॉट अमेरिका, ठीक है ना। इंडिया के कंडीशन में कहाँ पे, शिवपुर, कहाँ भैया, हावड़ा, कहाँ भैया, कोलकाता, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जैसे रिसर्च टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो लखनऊ की कंडीशन में बात करेंगे सबसे पहले। तो आपको बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, ठीक है ना, जूलॉजिकल पार्क, इवन की के बारे में भी बात करेंगे। तो टोटली इतने सारे के सारे आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स है जो क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, क्लासिफिकेशंस और आइडेंटिफिकेशंस में मदद करते हैं। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस और डाटा क्या करते हैं, वहाँ पे रखते हैं। हार्बेरियम लिखिए कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोनोग्राफ, कैटलॉग और हार्बेरियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी छोटा बड़ा होगा उसको अपन इंक्लूड करके देख लेंगे। तो बिल्कुल आपको दिखता क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यूज़ करेंगे, कोई भी एक चीज़ें उठा करके देख लेंगे, मोनोग्राफ, कैटलॉग, जू की, ठीक है ना, फ्लोरा, फोना, कोई भी एक उठा करके इसमें अपन इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर जो है एक एक करके देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज जो है अपन एक चीज़ें लिखते हैं, फ्लोरा एंड फौना।
ये फ्लोरा मतलब नहीं दिख रहा है कि कह रहा है किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। फ्लावर बोले तो प्लांट्स के बारे में। एक पार्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट की जो भी मतलब कि प्लांट का जो भी टाइप्स होंगे, प्लांट्स के जो भी स्पेसीज जेनस का टाइप होगा, जो भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स होगा इन ए पर्टिकुलर एरिया, दैट इज नॉन एज क्या। जैसे मान लो कि महाराष्ट्र में कोई प्लांट की ग्रुप है तो उसे फ्लोरा ऑफ महाराष्ट्र कहेंगे, यदि बिहार में है तो फ्लोरा ऑफ बिहार बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अपन बात करेंगे तो प्लांट की कंडीशन, ये फौना मतलब हो गया एनिमल्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी ग्रुप ऑफ एनिमल होगा उसे क्या बोलेंगे भैया, फौना ऑफ बिहार या महाराष्ट्र। तो ये टोटली अपन डिटेल डीपली जो इसको लिख करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।